एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली व्लॉग में। सुबह का टाइम हो रहा है, पूजा कर रही हूँ। सारा काम हो चुका है, घर का जो झाड़ू पोछे वाला है वो, बाकी किचन का काम रह गया है, खाने पीने का। और आजकल जल्दी से फटाफट से मैं सच में आप लोगों को बताऊँ, भूख लगने लगती है। 8:30 बजे का टाइम हो रहा है। बस यही रहता है कि काम करके खाने पीने की तैयारी करके उसके बाद में मैं नहा के पूजा कर लेती हूँ। फिर उसके बाद खाना पीना जो बनाना रह जाता है वो करती हूँ, बाकी तैयारी करके रख लेती हूँ। तो आज अभी नहवा रही हूँ लड्डू गोपाल जी को। आज क्या रोज़ ही नहवाती हूँ, मतलब कभी कभी आपको दिखाती हूँ। तो लड्डू गोपाल जी को नहला दिया है और जोत बत्ती कर लेती हूँ। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की सी बारिश हो चुकी है सुबह। तो मतलब उतनी गर्मी नहीं है, लेकिन एक हफ्ता न्यूज में बताया हुआ है कि मौसम ऐसा ही रहेगा। बारिश तो हो गई है, लेकिन दोबारा से धूप भी निकल के आ गई। लेकिन फ़िलहाल उतनी गर्मी भी नहीं है। और सबसे मेन चीज़ है कि एक बारिश के बाद जो मिट्टी वगैरह रहती है, डस्ट, वो थोड़ी आसमान में ऐसे हो रही थी आंधी टाइप की, वो मौसम साफ़ हो गया है। तो मौसम भी अच्छा हो रहा है। सुबह के टाइम वैसे भी थोड़ा ठंडा सा हो जाता है। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली व्लॉग में। तो सुबह के सारे काम खत्म हो गए, नहा ली, पूजा वगैरह आप लोगों ने देखा कर ली। किचन में आ गई हूँ मैं, और किचन में करूँगी खाने की तैयारी। कुछ कुछ मैंने वैसे तैयारी देके करके रखी हुई है। यहाँ पे मैंने हरी और लाल शिमला मिर्ची, लाल एक्चुअली जो हरी थी ना वही लाल हो गई, फ्रिज में रखी, और एक हरी वाली। और प्याज इस तरीके से मैं कट करके रख ली है, और ऐसे प्याज भी रखी हुई है मतलब, और टमाटर वगैरह सब निकाल के रख लिए हैं। और यहाँ मैंने फ्राई पैन भी चढ़ा दिया है, और अब बनाने की तैयारी कर रही हूँ। खाने की नाश्ता हो गया, सुबह खाना पीना हो गया मम्मी का, हमारा। ईशु तो आजकल वैसे ही वो क्या कहते हैं, म्यूसली, मैं मूसली कह देती हूँ, फिर गुस्सा होती है। म्यूसली दूध में खाती है। और मेरा और मम्मी का हो गया है, हमारा सब्जी रोटी हमने खा ली। अब दोपहर खाने की तैयारी कर रही हूँ, किचन में आ गई हूँ। मम्मी की तबीयत भी वैसे ठीक है, लेकिन दवा चल रही है। डॉक्टर को दिखा के आ गई थी मैं वहाँ से। उस सब डॉक्टर रिपोर्ट देख करके तो यही बता देते हैं, 2 डॉक्टर को मतलब दिखा दिया मैंने कि कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, नॉर्मल है, वीकनेस है, धीरे 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 ही वो कवर हो पाएगी। तो खाने पीने का ध्यान रखिए। तो बस अब खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं। और आज बना रहे हैं रेसिपी में पनीर की सब्जी। कौन सा पनीर बना रही हूँ चलिए वो तो मैं आपको बनाते समय दिखाती हूँ, और फटाफट से हम काम कर लेते हैं अपने। और क्योंकि खाना पीना भी हमारा फिर लेट हो जाएगा, और मुझे आटा लगा के जबी भी तोड़ने हैं। तो पहले मैं फटाफट ये कर लेती हूँ तैयार। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक फ्राई पैन चढ़ा दिया है गैस पे, गर्म हो गया है थोड़ा सा। उसके बाद इसमें डाला है मैंने 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच सौंफ डाली है, और 1 चम्मच जीरा डाला है, और 4 से 5 काली मिर्ची डाली है, 3 से 4 लौंग डाली हैं, और 2 हरी इलायची। इन सबको अच्छे से धीमी धीमी गैस पे भून लूँगी। यानी कि हमारा मसाला तैयार करना है। इसमें मैंने और कुछ मसाला नहीं डाला। अगर आपके पास में साबुत जो देगी मिर्च आती है ना वो वाली है तो डाल दीजिए, मेरे पास वो वाली नहीं थी। तो मैं यहाँ पर जब मसाला पीसूँगी, जो कलर वाली मिर्ची है ना, पीसने के टाइम में 1 चम्मच में वो डाल दूँगी, तो वो एक ही काम करेगी। ये पिसा पाउडर वाला भी मतलब वही काम करेगा कलर के लिए। तो यह हमारा मसाला भुन गया है, उसको मैंने साइड में रख दिया ठंडा होने के लिए। और जो प्याज कट करके रखी थी, इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला था। उसके बाद में धीमी धीमी गैस पर प्याज को भूनूंगी। और आज एक सबसे बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी। देखो, मुसीबत तो मतलब मेरे साथ पहले हो चुकी है, लेकिन एडिटिंग में बाद में कर रही हूँ, तो इसलिए यहाँ आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ मैंने टमाटर 2 और हरी मिर्ची कट करके रखे थे, उनको भी डाल देती हूँ। वो भी अच्छे से भुन जाएंगे साथ में। और इसमें डालूंगी अभी थोड़ा सा नमक, जिससे कि हमारे टमाटर ना गल जाएंगे। मुसीबत ये हो गई, और बताना मुझे इसलिए ज़रूरी है कि देखिए काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं कि एक्चुअली देखो, हम मार्केट जाते हैं या रोड पे कहीं जाते हैं, कई बार क्या होता है कि हमें चाबी वगैरह पड़ी मिल जाती है। यहाँ पे मैंने थोड़े से काजू भी डाल दिए, बीच में बताने बैठी हूँ। तो कई बार हम लोग उसको उठा लेते हैं, तो ये गलत है। देखो, किसी की अगर कोई चीज़ गिरी है, उसको ढूंढते हुए वो इंसान आएगा, पड़ी हुई उसको मिल जाएगी तो ले लेगा। अगर हम उठा के ले आएंगे तो हमें पता नहीं, पहली बात तो वो किसकी क्या गिरी हुई है। तो मेरे साथ ये हुआ है। मतलब मैं सब्ज़ी लेने गई थी आज,
तो मार्केट में मेरी जो हमारी नई स्कूटी है ना, मैंने सब भून लिया है, लेकिन लाइट चली गई है। लाइट आएगी तो उसे पीसूंगी। वैसे थोड़ी देर के लिए रख भी दिया है क्योंकि ठंडा भी हो जाएगा, लेकिन लाइट चली गई है। ट्राइपॉड ही खड़ा है, लाइट चली गई है क्योंकि कुछ देर का ऐसा नहीं है कि भाई कुछ फिक्स है कट या 2-4 घंटे के लिए जाएगी। मुश्किल से ज़्यादा गई तो 5 मिनट, ऐसे कभी भी चली जाती है, दिन में 5 मिनट में आ जाती है। तो वेट करते हैं थोड़ी देर, लेकिन तब तक सोच रही हूँ पनीर को थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि जो ये काम है वो हो जाएगा और जो मिक्सी वाला काम है तभी करूँगी। इन्वर्टर की लाइट है, लेकिन यही है कि चलो 5 मिनट में तो लाइट आ ही जानी है, तो मिक्सी इन्वर्टर पर नहीं चला के लाइट आने का ही वेट कर लेते हैं। और जब तब तक पनीर को फ्राई भी कर लेते हैं, ये काम भी हो जाएगा और उसके बाद में फटाफट सब्जी बन जाएगी हमारी, क्योंकि जब सारी तैयारी हो जाती है तो बनाने में टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी से बन जाती है। और वैसे भी हम औरतें तो इतनी एक्सपर्ट हैं कि किचन में आ गए तो बस फटाफट फटाफट, चाहे हमसे एक बार एक रेसिपी बनवा ली चाहे 2 बनवा ली, जब एक बार आ गए तो सारे काम फटाफट से कर ही लेते हैं, क्योंकि हमें रोज़ रोज़ करके अपना आइडिया होता है कि हमें क्या काम किस तरीके से करना चाहिए। तो वही है कि कहते हैं ना, वो सब मैंने मसाला तैयार करके रख दिया, लेकिन अब पनीर फ्राई कर लेती हूँ। बर्तन टोकरी में लगे हुए हैं जो साफ़ करके सब रखे हुए हैं नाश्ता वगैरह के, उन्हें तब तक स्टैंड पे लगा दूंगी। ये सारे काम है कुछ कुछ किचन के, वो कंप्लीट कर लूँगी। लाइट नहीं आएगी, लेकिन हो भी सके 10 मिनट भी ना आए तो मुझे बैठ के वेट भी करना पड़े। तो चलो पहले पनीर को फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं पनीर को भी थोड़ा थोड़ा डाल करके फ्राई कर लूँगी। और उसकी चाबी मार्केट में गिर गई थी, मतलब थर्सडे मार्केट में, और उसका जो छल्ला था ना, वो किचन, वो मेरे हाथ में ही रह गई थी उंगली में, और चाबी मेरी गिर गई। और जिसको मैंने काफ़ी वहाँ ढूंढा, नहीं मिली। फिर मुझे सब्जी वाले भैया ने बताया कि एक लेडीज़ थी, उन्होंने उठा के हाथ में ले गई कि मैं दे दूँगी। अब वो मुझे नहीं जानती और मार्केट में तो इतनी लेडीज़ थी, वहाँ किसको पूछें। तो इसीलिए मुझे इतनी दिक्कत हुई है, 3 घंटे मतलब चाबी नहीं मिली स्कूटी। उसके बाद में चाबी वाला बुलाया, जो घर पे एक्स्ट्रा चाबी थी वो भी नहीं पाई कहाँ रखी है। उसके बाद में चाबी वाला बुलाया है, चाबी बनवाई, तब हम लोग घर आए। अगर वो चाबी को नहीं उठा करके लेके जाती रोड पे से, तो मुझे वहीं पड़ी मिलती वो, जिससे कि मैं उससे अपनी स्कूटी को खोल सकती थी। क्यों कि देखिए, मार्केट में चाबी स्कूटी की गिरी थी, वो मुझे नहीं जानते, मैं उसको नहीं, और वो किसी और के काम की भी नहीं है। तो इसलिए मेरा यही है, अगर आप लोगों को या किसी को भी मिलती है तो चीज़ों को, चाबी को रोड पे वहीं थोड़ा बहुत साइड में करके, कि किसी की गिरी है तो कोई ढूंढता हुआ वहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखिए, बात ही बातों में मेरा मसाला सब भुन के सब तैयार हो गया। आप लोगों ने देखा, प्याज और शिमला मिर्च थोड़ी भुन गई थी, तो मैंने जो मसाला पीसा था ना प्याज टमाटर का बनाया, उसको डाल दिया। उसके बाद में जो गरम मसाला तैयार किया था उसको डाल दिया, हल्दी नमक, और थोड़ी सी इसमें तीखी मिर्ची डाली है। ध्यान से डालें क्योंकि मैंने इसमें लाल मिर्ची भी पीसी थी, काली मिर्ची भी, तो ज़्यादा ना हो जाए। अब इसको हम थोड़ी देर पकने देंगे। उसके बाद में यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्ची और कट करके डाल दी है। पनीर जो फ्राई करके डाला था वो भी मैंने डाल दिया है इसमें। और उसके बाद में अब इसमें हम ज़रूरत के अकॉर्डिंग पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। उसके बाद ढक करके हम इसको पकाएंगे। ये हमारा कढ़ाई पनीर बन के हो जाएगा रेडी, और बड़ा अच्छा बना था, टेस्टी। क्योंकि एडिटिंग तो बाद में हो रही है। 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दी है मलाई। और उसके बाद खाना पीना सब हो गया था, सब्ज़ी वगैरह लेने चली गई थी, सब्ज़ी लेकर के आ गई। तो यहाँ पे ईशु सब्ज़ी धो रही है। सच में इतनी दिक्कत हुई है ना गर्मी में, भाभी और मैं इतने दुखी हुए। फिर बाद में ईशु को फ़ोन करा, घर से दूसरी स्कूटी लेकर के गई। फिर भैया भी वहाँ पहुँचे, कैसे कैसे करके चाबी वाला मिला, उसको लेके फिर चाबी बनवाई है। 3-4 घंटे इतने दुखी हुए ना, बहुत ज़्यादा। अगर वो मेरी चाबी को नहीं उठाती, और मुझे उसके 10 मिनट बाद ही मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मेरे हाथ में चाबी नहीं है, तो 10 मिनट के अंदर वो ले गई। नहीं ले जाती तो मुझे रोड पे पड़ी मिल जाती और मैं अपनी स्कूटी को चला पाती, उसी से लॉक खुल जाता। बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। और यहाँ पे बस सब्ज़ी को धो के रख देंगे, जिससे कि सुबह तक क्या रहेगा ना, सब्ज़ी का पानी निचड़ जाएगा। उसको मैं फ्रिज में अच्छे से लगा दूँगी। तो सब्ज़ी ज़्यादातर मैं शाम को ही लेकर के आती हूँ, और ये काम कर देते हैं रात में, तो सुबह की टेंशन बहुत सारी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सिर्फ सब्ज़ी लगाने का काम हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आम लेकर के आई हूँ अचार वाले, तो इनको भी पानी में भिगो के रख दूँगी, जिससे कि ये रात में भीग जाएंगे ना, तो मतलब जो, क्योंकि इन पे ना आम पे पानी जो एकदम काला काला सा हो जाता है, मतलब मिट्टी सी ये सब जमा रहता है। तो अब हो गई है मॉर्निंग। द गुड मॉर्निंग आप सभी को। यहाँ पे मैं सारी सब्जियाँ मेरी अच्छे से सूख चुकी थी, मतलब पानी वगैरह। उसके बाद अब मैं इनको सबको फ्रिज में लगा दूँगी। और ये है आज का, यानी कि फ्राइडे की सुबह का, मॉर्निंग का मेरा वीडियो। तो यहाँ पे सारी सब्ज़ी मैंने फ्रिज में लगा दी, और जो मुझे बनानी है सब्ज़ी उसको मैं बाहर निकाल लूँगी। और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।
यहाँ पे मेरा सुबह का नाश्ता हो गया है। नाश्ते के बाद मैं बर्तन वगैरह किचन साफ़ कर लूँगी अच्छे से। और सुबह के टाइम में एक बार किचन मतलब ज़्यादा टाइम लगता है साफ़ करने में, क्योंकि जो स्लैब या हमारी टाइल्स वगैरह हैं और सिंक वगैरह है, ऐसे तो हमें दिन में कई बार कपड़ा मारते हैं, लेकिन जो सुबह का रहता है उसको हम अच्छे से कोने कोने से किचन को साफ़ करते हैं। अगर इस तरीके से करते रहते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा किचन हमारी गंदी नहीं हो पाती है। तो सुबह के टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लग जाता है। और आप लोग सब कहाँ चले गए हैं? वीडियो बहुत कम वॉच कर रहे हैं 2 दिन से, तब काफ़ी कम व्यूज आ रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है जो न्यू है चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोगों ने मुझे एक बार पहले पूछा था कि उसी जूने से आप बर्तन साफ़ कर लेते हैं और उसी से आप सिंक, तो बर्तन का अलग है, सिंक का जूना अलग है। जो साबुन का ये डब्बा होता है ना बिम वाला, उसके अंदर जो जूना निकलता है उससे मैं बर्तन साफ़ नहीं करती। सिंक वगैरह साफ़ करने के लिए उसको मैं अलग ही साइड में रख लेती हूँ। और एक मुझे पूछ रही थी कि आप अपने मम्मी की तबीयत ना अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ और उनको मतलब अच्छे से दवा दिलवाओ। यानी कि डॉक्टर तो अच्छे हैं, देखो यशोदा के हैं, गाजियाबाद का हॉस्पिटल माना हुआ है, उसी के डॉक्टर हैं। तो अब मैंने 2 डॉक्टरों को अपनी मम्मी की रिपोर्ट दिखाई है। ऐसी उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उनको ना परसूत जो होता है पहले ज़माने में होता था, आजकल डॉक्टर कोई मानते ही नहीं है। अगर आप लोगों के पास कोई परसूत के लिए इलाज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मम्मी को ना परसूत की बीमारी है, यानी कि ठंडे गर्म की। ज़रा सा कुछ भी ठंडे में हाथ डालती हैं तो उनको तुरंत बुखार आ जाता है, छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, ठंडी चीज़ उनको कुछ नहीं जलती। और अगर थोड़ा बहुत भी जैसे बारिश की बूंद या कुछ भी रहता है तो उनको क्या रहेगा, बुखार आ जाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या है जिसका दवाई उनको नहीं मिल पा रही है।